जिसपे पशुपति पारस को था नाज, उसी ने छोड़ दिया साथ और पहुंच गया चिराग पासवान के पास। चिराग पासवान ने बोला था कि इंसान नहीं समय बलवान होता है। पशुपति पारस को उसी का मिला है इनाम। अब चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज भी उनके संपर्क में समस्तीपुर के लिए मांग रहे हैं टिकट, लेकिन चिराग पासवान तैयार नहीं। कहा जाता है कि इंसान को करने का फल एक दिन जरूर मिलता है, जिसका नमूना बिहार की राजनीति में देखने को भी मिला और एक ही झटके में चाचा और भतीजे की राजनीति समाप्त हो गई। वैसे अगर देखा जाए तो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बोला था कि समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता। ये तथ्य सटीक पशुपति पारस और प्रिंस राज पे लागू होता है। आज पशुपति पारस के पास ऐसे समय आ गए हैं, आज उनके खास प्रिंस राज भी उनसे बगावत करने के लिए तैयार है। वैसे राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे हैं कि प्रिंस राज दिल्ली चिराग पासवान से मिलने भी पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान की मां रीना पासवान अब उस मूड में नहीं है कि चिराग पासवान और चचेरे भाई प्रिंस राज को माफ कर दिया जाए। वैसे मैं आपको बताते चलूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के मरने के बाद उनकी बनाई गई पार्टी लोक जनशक्ति को उनके भाई पशुपति पारस ने प्रिंस राज के कहने पे पार्टी को दो भागों में बांट दिया। एक भाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस बन गए और दूसरे भाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बने, जिसका नाम लोक जनशक्ति रामविलास पड़ा। लेकिन समय इतनी तेजी से बदला कि चिराग पासवान ने अपने मेहनत की बदौलत भाजपा गठबंधन में अपनी जगह बना ली और बिहार के 40 लोकसभा सीटों में चिराग पासवान को भाजपा ने 5 सीटें दे दी, लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी। लेकिन पशुपति पारस का संजोग ऐसा बना कि पार्टी तोड़ने के समय जो सांसद उनके साथ थे आज पशुपति पारस को छोड़ के चले गए। सबसे बड़ा झटका पशुपति पारस को तो तब लगा जब उनके खास प्रिंस राज भी उनका साथ छोड़ दिया, जिसका नमूना दिल्ली के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखा। 2 सांसद बीणा देवी और महबूब अली कैसर पहले ही छोड़ के चिराग पासवान के साथ चले गए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवादा के सांसद चंदन सिंह और समस्तीपुर के सांसद और उनके छोटे भाई रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज भी नहीं दिखे। राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे कि नवादा लोकसभा सीट भाजपा के खाते में जा चुकी है और भाजपा चंदन सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है। वैसे भी अंदरूनी सूत्र तो ये बता रहे हैं कि सूरजभान सिंह के साथ इस समय पशुपति पारस की बात भी नहीं हो रही है और पशुपति पारस का फोन भी सूरजभान सिंह नहीं उठा रहे हैं। वहीं आपको मैं बता दूं कि चंदन सिंह सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं। अब ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सूरजभान सिंह भाजपा के संपर्क में हैं और अपने छोटे भाई को वो टिकट दिलवा सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो प्रिंस राज भी पशुपति पारस से दूरी बना रहे हैं और वो चिराग पासवान के संपर्क में आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान और प्रिंस राज के बीच फैसला अब उनकी मां रीना पासवान ही करेंगे। लेकिन उनकी मां पहले ही बोल चुकी है कि हम धोखा देने वालों को कभी टिकट नहीं दे सकते। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान प्रिंस राज को माफ करके समस्तीपुर से टिकट देते हैं या कोई नया उम्मीदवार उतारते हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।